नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुंडरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं ताकि आप लोग उनके बारे में जान सकें, अपने शहर के बारे में भी जान सकें। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है विनोद मिर्ग। विनोद मिर्ग जी जामपुर सेवा समिति के महासचिव हैं, प्रमुख समाज सेवी भी हैं। एक दर्जन सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें वो काम करते हैं। 1995 में जब बाढ़ आई थी हरियाणा के अंदर, भिवानी जो है उस समय जब डूब रहा था, तो उस समय भी काफी इन्होंने मेहनत की थी, काफी लोगों की मदद की थी। कोरोना का जब समय आया था 2019 में 20 में, तब भी महापंचायत बनाई गई थी। उस महापंचायत ने कोरोना के मरीजों की, उनके परिवारों की काफी मदद की थी। ऐसे लोगों की मदद की थी जिनके पास खाना नहीं था या जिनके पास रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी। इन्हीं सब सामाजिक मुद्दों को लेकर के आज हम विनोद मिर्ग जी से बात करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आपकी जो सेवा है, आपने सेवा करके भिवानी शहर के बाशिंदों को और ऊपर उठाने का काम किया था। दूसरी बात सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, महापंचायत जो आपने बनाई थी उसका मुख्य क्या कार्य था और किस प्रकार से वो आज तक काम कर रही दीपक जी, धन्यवाद। पहले तो आपका जो आपके चैनल में और आपके रूबरू बात करने का मौका मिल रहा है। महापंचायत हमारे चौधरी संपूर्ण सिंह जी ने महापंचायत उस विपदा में बनाई थी जब शहर में कोरोना पीक पे था। भाई भाई से नहीं बोलता था, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता था। इसके अलावा सामान मिलने में दुविधा थी, नाना प्रकार की विपदाएं थी। हमारे संरक्षक श्री ब्रिजलाल जी सराफ और महापंचायत के संयोजक भाई संपूर्ण सिंह ने एक टीम बनाई। उस टीम में मैं भी भागीदार था और अजय मल्होत्रा जी भी भागीदार थे। बहुत से चेहरे ऐसे जिन्होंने सेवा की थी, तो उसमें सेवा करने का मौका मिला था। उस महापंचायत कोरोना टाइम में करीब 25,000 आदमियों का खाना डेली बनता था। आप सोचेंगे भी ये 25,000 का खाना कैसे बनता था। भिवानी जेल के अंदर खाना बनवाते थे, जींद जेल के अंदर खाना बनवाते थे, रोहतक जेल के अंदर खाना बन के आता था। इसके अलावा टीआईटी कॉलेज हॉस्टल्स के अंदर खाना बनता था और रामबाग के अंदर खाना बनता था। और इस खाने को ढंग से जितने हमारे शहर के एमसी हैं उनके माध्यम से डिवाइड किया जाता था। और प्लस में उस स्थान पर रामबाग के बाहर सुबह और शाम लाइन लगती थी, जिसमें सुचारू रूप से सबको भोजन दिया जाता था। भोजन ही नहीं, जैसे चलते फिरते मालूम पड़ जाता था, कुछ ट्रेन से सवारी आती थी, छोटे बच्चे होते थे, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी दूध की व्यवस्था, उनका कपड़ा, उनकी जूती, मतलब जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत होती थी, महापंचायत ने उस कार्य को सुचारू रूप से चलाया। और इसके अलावा महापंचायत ने एक डिस्पेंसरी भी बनाई, जिसके अंदर दवाइयाँ सबको फ्री दी गई और शहर के डॉक्टर्स ने बारी बारी वहाँ ड्यूटी की। किसी ने 3 घंटे दिए, किसी ने 2 घंटे दिए। इस प्रकार से सेवा की गई। विनोद जी, ये तो रही बात सामाजिक कार्यों की। विनोद जी का राजनीति से भी एक लंबा जुड़ाव रहा है और पंजाबी राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, खास तौर पर पिछले 2 दशक से। अब ये जो शहर का पंजाबी समुदाय है, ये राजनीतिक रूप से ज़्यादा उठने की बजाय एक पिछलग्गू सा बन के रह गया है। मतलब कि आप ये देखिए कि जो भी पार्टी आती है, नेता आते हैं, इनका इस्तेमाल होता है और फिर बाद में इनको धर्मशाला के लिए भी ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं जैसे कोई भीख मांग रहे हैं। तो क्या कारण है कि पंजाबी समुदाय की ये स्थिति पैदा हुई है? मल्होत्रा जी, कोई भी काम हो, समाज का हो चाहे घर का हो,
जिस काम का पेपर वर्क और टीम वर्क नहीं होगा वो काम सुचारू रूप से सिरे नहीं चढ़ता। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, मुटेजा जी का भी और आपका भी, इस भिवानी शहर के अंदर प्राइम लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी सरकार से हमारे लोगों ने ली है संस्थाएं चलाने के लिए, जैसे जगदीश पुत्री पाठशाला स्कूल, जैसे श्री सनातन धर्म मंदिर, जैसे आर्य समाज धर्मशाला, आर्य समाज मंदिर, और इसके साथ साथ मानव सेवा समिति, इसके साथ साथ जामपुर सेवा समिति, डॉक्टर विद्यासागर चैरिटेबल हॉस्पिटल। ऐसे मैं आपको 10 नाम बैठे बैठे बता रहा हूं, और ये प्राइम लोकेशन पे है। और अगली बात आप और सुनिएगा कि कीमत क्या मुटेजा जी, केवल 1 रुपया गज, ऑन द रिकॉर्ड है ये, ऐसे नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जी जी 1 रुपया गज, 5 रुपए गज, हद 50 रुपए गज। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं हमारे यहाँ जो 1 रुपए गज पे आई हैं, कोई 5 रुपए गज पे आई हैं, और कोई 50 रुपए गज की आई हैं, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो इतना ऐसा है, अब क्यों है समाज हर चीज के लिए? मैं बता, जैसे इस जैसे ये पंजाबी पंचायत के लिए, सभागार के लिए इन्होंने जमीन का वो किया, थोड़ा सा मेरे हिसाब से उस टीम को काम करने में कमी रही। उन्होंने बजाय एक समाज की मीटिंग बुलाने के, लोगों को इकट्ठा करने से परहेज किया और खुद चल पड़े, और उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके अंदर फॉर्मेलिटीज क्या हैं। कल को अपन हवाई जहाज पे जाएं, टिकट बनवाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, हमारे को आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है तो शायद टिकट नहीं मिलेगी। अब ये चले गए जमीन लेने, पहले सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट से मतलब तुम्हारा ऑडिट हुआ है कि नहीं है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और इन्होंने, अगर ये जो आज भारतीय जनता पार्टी में चेहरे हैं, जैसे हर्षदीप जी हैं, विनोद चावला जी हैं, और अपना मुकेश रखेजा जी हैं, विशंबर हैं, और इसके साथ साथ आदरणीय सरदाना जी हैं, मक्कड़ जी हैं, शुरू में इनको साथ लिया होता तो ये नौबत ना आती। इन्होंने कभी 2 ले लिए, पता लगा भी वो 2 नाराज हो गए, इस कारण से उनको नहीं बुलाया, फिर उनको 2 ले लिए, ये खिचड़ी पकती चली गई। ये तो चलो धर्मशाला का विषय हो गया। इसके अलावा जब जहां तक जैसे नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव की बात थी या एमएलए की टिकट की बात आती है, पंजाबी समुदाय से आज सांसद का चुनाव है तो वोट ले लिया जाता है, सारे मिलके कह देते हैं पंजाबी समुदाय के हम ठेकेदार हैं और हम इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु जब पंजाबी समुदाय के किसी व्यक्ति की टिकट आती है, आप समुदाय के लोग ना तो उसके लिए प्रॉपरली नगर परिषद में मांग कर पाए, ना सरकार ने किसी भी पार्टी ने उनकी तरफ एमएलए के लिए सोचा, जबकि अच्छी भली संख्या है यहाँ पर वोट बैंक की। क्या कारण है? कारण ये है, मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा। कोई जैसे पहले आपने किया भी, पार्टी तो तब सोचेगी ना जब हम एक होंगे। अब आपने कमेटी प्रेसिडेंट की बात की, आप सुनते जाइएगा, जितने कमेटी प्रेसिडेंट हमारे समुदाय के बने हैं, 36 कौमों का शहर है और किसी बरादरी के नहीं बने। पहला नंबर पूनम सांगवान, पूनम सचदेवा उर्फ सांगवान, ठीक, और इसके साथ साथ सोम अरोड़ा, मीना अरोड़ा और नंदलाल जी चावला और हमारे सोमलाल जी मक्कड़ बड़े चेयरमैन। अब शब्द आ जाता है कि कैसे, क्यों? एक शब्द है सैक्रिफाइस। जब तक आदमी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, जब सोमलाल मक्कड़ जी को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया तो उस समय मैं भी साथ था चंडीगढ़ में। जब चंडीगढ़ में साथ थे हम, तो हमारे साथ अविनाश सरदाना जी थे, सोमलाल मक्कड़ थे, मेरे 2-4 साथी और थे। जब हम गए, चेयरमैन ही मिलनी थी,
तो वो चेयरमैन ही अविनाश सरदाना जी के नाम लेटर बन के आ गया। तो अविनाश सरदाना जी ने कहा भाई बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लूंगा ये बिल्कुल भी, ये जो है ना मेरा बड़ा भाई है, मेरा दोस्त है और इसको देने। वो चौधरी जगन्नाथ जी ने उस लेटर को फाड़ा था और चौधरी हुक्म सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे जी। और उस मक्कर साहब के नाम हुआ। आज क्या है, मान लो भी चीफ मिनिस्टर आता है, हर्षदीप जी के यहाँ फंक्शन है या विनोद चावला जी के यहाँ फंक्शन है या XYZ किसी के नाम है या मुकेश रहेजा जी की है, पहले तो मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है। और तो हम लोग क्या करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। नहीं तो आपको प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए उन लोगों से। आज जाट समुदाय की रैली होती है, मल्होत्रा जी वही ट्राली वही बंदे, केवल झंडा झंडा बदला हुआ होता है, कोई भी रैली लाखों से सैकड़ों से हजारों से कम नहीं होती। हमारे वाले टांग खींचते हैं ना कि वो करते हैं। जिस दिन ये लेग पुलिंग बंद हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को करो, कंपटीशन का जमाना है, सतयुग से ही कंपटीशन चलता है, कोई नई बात नहीं है, करो। लेकिन जब एक आदमी को जब आगे आ जाता है तो उसको कम से कम जो है ना सपोर्ट करो, उसके साथ फिर मिल जाओ, तब तक कि अपने कंपटीशन रखो, उसके बाद का कंपटीशन ना हो तो हम लोग आगे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि 5 प्रेसिडेंट हमारे शहर से बनना, वो भी पंजाबी समुदाय से, आज ना बनना, तो उसके अंदर जो बात मैं बता रहा हूं, कुछ बातें एक्सप्लेन करना मुश्किल होती हैं। सिर्फ सेक्रीफाइस की भावना, आज देखो ये थोड़ी सी अकल सीख लें। मान लो भी हरदीप के यहाँ फंक्शन है या विनोद चावला जी के यहाँ है या मुकेश रहेजा जी के यहाँ है, पहले एक बार बंदे वहां भेज दो, फिर वहां चले जाए, सबके ना मान सम्मान बन जाएगा। क्योंकि एमएलए के लिए देखो, अब वैश्य समाज की संख्या भिवानी में पंजाबी समाज से कम है, उसके बावजूद भी सागर उगम गुप्ता जी, बीडी गुप्ता जी, इसके बाद घनश्याम जी, राम भजन जी 6 बार एमएलए बने, और पंजाबी समाज जिसकी संख्या ज़्यादा है, और इवन राजपूत भी जो थे, ठाकुर वीर सिंह जी, चाहे और भी जो नेता आए यहाँ पर, वो अच्छे उन्होंने मान सम्मान पाया, परंतु पंजाबी समाज का कोई व्यक्ति आज तक निकल के नहीं आया, ना ही कभी टिकट की प्रॉपरली मांग हुई एमएलए के लिए। इसका क्या कारण रहा है? ऐसा नहीं है। एमएलए की टिकट के लिए सोमलाल मक्कड़ जी को सबसे पहले भिवानी में लोकदल की टिकट मिली थी और मेंबरशिप भी, चेयरमैनशिप भी दी थी। प्रयास कोई आदमी नहीं करेगा, घर बैठा रहेगा। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, आज हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल जी खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे हमारे। अभी आपने ही कहा है कि हमारे शहर की संख्या पंजाबियों की इतनी और वैश्य समाज की कम है। आप बताओ मल्होत्रा जी, ईमानदारी से कभी हमारे समाज का 1000 आदमी ने उसको कोई चाय का प्रोग्राम किया हो, कोई रैली की हो, उसने मान सम्मान किया हो, कहीं इकट्ठा हुआ हो 5000 आदमियों का, 10000 आदमियों का? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा करना बहुत जरूरी है। आप किसी का भी देखो, कोई देवीलाल जी एक बात करते थे, चलो भाई दिल्ली में घेरांगे, किसान का जहां हल होता था वहीं फेंक देता था और पीछे हो जाते थे। आज हमारे समाज में कहीं रैली होती है, हम उनको कहते हैं, मुझे याद है जब करनाल में पंजाबी सम्मेलन हुआ था, तो कोई भी आदमी बिना गाड़ी के नहीं जाएगा, ट्राली में बैठना तो बहुत दूर, और वहां उनको चेयर दी है, वो नीचे नहीं बैठेगा। कुछ बातें जो है राजनीति में आगे बढ़ना है, हमें अपना कोई नेता बनाना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा जब उसको हमारी जरूरत हो, जहां उसका वजूद बनता हो। अगर हमारे शहर में चीफ मिनिस्टर आया, हम 5000 आदमी इकट्ठे होते हैं, चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है तुम्हारे किसी काम को मना करे। हम आदमी 10 जाएंगे, फिर अगले चेहरे पे वही चेहरे, फिर वही चेहरे, तो हर बात का फर्क पड़ता है। हम किसी को मान सम्मान देंगे तो जरूर बराबर मान सम्मान होता है। आप खेत में सरसों बोओगे, सरसों काटोगे, गेहूं बोओगे, गेहूं काटोगे, अगर किक्कर बोओगे तो किक्कर ही कटेगी। सर, मैं आपको इसी बात के ऊपर एक बात बताना चाहूंगा और आपसे इसके बारे में जवाब भी चाहूंगा
पिछले दिनों पंजाबी समुदाय ने एक कार्यक्रम भी किया था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी हुआ करते थे, उनको बुलाया भी गया था। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर मनोहर लाल जी खट्टर जी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से काफी जो नुकसान था, राजनीतिक नुकसान भी जो है पंजाबी समाज को भुगतना पड़ा था। जो कार्यक्रम था वो कुछ साल पहले ही, जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से आपने कहा कि उनका सम्मान नहीं किया, पहली बथवा जब वो बने थे उस समय उनका सम्मान समारोह एक तरह से जो है वो किया था, लेकिन वो नहीं आए थे। देखिएगा, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये तो एक चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है कि पर चांस कैंसिल हो गए, हमने तो बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के भी आप अखबार पढ़ते हैं, डेली टीवी सुनते हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का कई बार पर्चा से ऐसा हो जाता है। मतलब किसी को भी कोई मुश्किल, मान लो 2 मिनट के लिए आप चीफ मिनिस्टर हैं, ये बात तो यहाँ पर बोली जा रही है कि चीफ मिनिस्टर नहीं आए, ये भी साथ बताया जाए भी क्यों नहीं आए, ऐसा तो है नहीं। जिसने प्रोग्राम लिया होगा उसको इस बात का मालूम होगा भी क्यों नहीं आए, क्या मजबूरी रही। अगले दिन अखबार में भी आ जाता है भी मौसम खराब हो गया था, इसके कारण जो है हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका था और इस कारण नहीं आए थे। और वो जो मौसम था हम सबके बीच में था, ऐसा तो नहीं है कि मौसम बीच में नहीं था, हमें नजर नहीं आ रहा था कि मतलब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, कोई आदमी नहीं आ सकता, तो उसका तो इसके साथ कोई संबंध मैं तो मानता नहीं। सर, आपने जिस प्रकार से समाज के बारे में कहा कि समाज में एकता नहीं है, एक तरह से टांग खिंचाई है। भिवानी की अगर धर्मशाला की बात की जाए, भिवानी में धर्मशाला बनने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कह दिया था कि भिवानी के अंदर पंजाबी धर्मशाला बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने जमीन देखने के लिए भी आदेश दे दिए थे, लेकिन आज तक उस जमीन के का कहीं कुछ पता नहीं। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो है एमएलए की टिकट के लिए कभी भी किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। पिछले दिनों जब चेयरमैन की बात आई थी तो काफी जो है संख्या के अंदर है समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री से मिले भी थे, लेकिन उन्हें बात तक सुनने का मौका नहीं दिया गया, उनसे मिलने तक का मौका जो है वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया था। ये समाज के लोगों ने ही बात बताई है। खैर, मैं उस कार्यक्रम के अंदर नहीं था, ना मैं मिलने वालों में था, लेकिन जो वहां से लोग आए थे उनका यही कहना था कि वो ना तो हमसे मुलाकात हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर नीचे उतरते हुए और हाथ दिखा करके चले गए, उनसे बात तक भी नहीं हुई। ये भी साथ कहा जाता है कि जो पंजाबी समुदाय था उसने तो मनोहर लाल जी को अपना लिया, परंतु मनोहर लाल जी ने समुदाय को नहीं अपनाया। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी को अपनाएं। मैं पहली बात, ना तो मैं मुख्यमंत्री जी को कभी जीवन में मिला हूं, ना मैं इस पार्टी का बंदा हूं, ना मेरा कोई, मैं उनकी वकालत कर रहा हूं। हाँ, जितने हम राजनीतिक आदमियों के साथ रहे हैं, चौधरी बंसी लाल जी से लेकर अब तक जितने राजनीतिक आए हैं, हमारे शहर में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, ऐसा तराजू के 2 परड़े होते हैं। एक बार अपनी बात को इधर रखो, एक बार इधर रखो, रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी मुटेजा जी बता रहे थे कि प्रेसिडेंट्स के लिए जो है ना लोगों ने कोशिश की। एक तो अपन 10 साथी इकट्ठे मिलके 100 आदमी जाएं और आप एक अलग अलग धड़े 10 बना के जाएं, उसमें तो फर्क होगा। पहले ये जो कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो जो है हमें अंदर अपनी बैठक में फैसला करना चाहिए। अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे, उनके हाथ में बागडोर देखें, वो जिसका नाम डिसाइड कर दें, फिर हमें उसके साथ लगना चाहिए, ऐसा होता है। और अगर हम अपनी अलग अलग डबली बजाएंगे तो उसकी ताल और सुर मिलेंगे नहीं, डबली सबकी अलग अलग बजेगी। और मैं तो एक अगली और सलाह दूंगा, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने ये कहा शहर के प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे शहर में जितने प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं शायद किसी के रहे हो। आप देखिएगा, पूनम सचदेवा जी, मीना अरोड़ा, सोम प्रकाश अरोड़ा, श्री नंदलाल जी चावला
और सोनलाल जी मक्कड़, ये हमारे शहर के प्रेसिडेंट तो थे, कितने दिन पहले थे। वही तो कह रहे हैं ना जी, एक स्थिति बहुत अच्छी थी और उसके बाद दिन प्रतिदिन हालात ये आ गए कि हम पिछलग्गू बन के रह गए। आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा समझदार हमारी तो आप उल्टी गिनती है। 70 वर्ष के हो गए, जो आप में सियाणपत है और आप लोगों को सब मालूम है। और जब ऐसी बातें होती हैं इस समय इस प्लेटफार्म पे, मैं तो कम से कम समाज का संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं कहूंगा कि जिसके कारण से हमारी कमी का उजागर हो या कोई ऐसी बात हो। टोटल मिला के एक बात जरूर कहूंगा, आज का जो हमारा नौजवान है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आपकी पीढ़ी है, इनको एक होना चाहिए और कहीं पिछली गलतफहमियां भुला के और दरकिनार करके अगर ये लोग एकता करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, बीते हुए दिन वापस भी आ सकते हैं। अभी मल्होत्रा जी आप जमीन के विषय पे पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं, ये जो जमीन है प्राइम लोकेशन, प्राइम प्रॉपर्टी हमारे शहर के अंदर सरकार ने दी है। वो तो हो गई बात, वो तो सरकार ने दी है बात। तो वो किसने ली है? हम लोगों ने लिया है ना। हम भूतकाल को छोड़ के वर्तमान में और भविष्य में क्या स्थिति होनी चाहिए उस पर चर्चा का हमारा बिल्कुल चर्चा का विषय है। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए हमारे शहर के एमएलए को, हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांस लेकर, और तभी वजन बढ़ता है किसी चीज का। और इसके साथ जो है ना, जो शहर के मुख्य लोग हों, क्योंकि जमीन लेने के बाद भी तो उन तक जाना है। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मल्होत्रा जी, मेरी तरफ बात की तरफ ध्यान करना। 7000 गज आपके यहां से 60 किलोमीटर दूर हिसार में पंजाबी भवन बना है। 7000 गज गवर्नमेंट ने दी है जमीन, ठीक है। 8 करोड़ रुपए उस पर लग चुका है और 5-4 करोड़ रुपए उनके पास कैश इन हैंड भी है। आप यहीं से शुरू हो जाओ, चाहे वो हांसी है, चाहे वो हिसार है। ये हिसार और हांसी और जींद में है तो भिवानी में क्यों नहीं हो सकता? प्रयास, एक शब्द है प्रयास। जिस दिन प्रयास किया जाएगा, भेदभाव बुला लिए जाएंगे। अब यहाँ तो ऐसे ऐसे केस भी हैं, मान लो कि किसी मोड़ पे राजनीति का दुर्ज भावना है या उसका कोई नौता आता है, भाई लड़के की शादी है और हम ना जाए, कौन सी अक्लमंदी है? सिद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे हम। जिस बात तक हमारी लड़ाई है उस बात तक बेशक नाराजगी रखो, बाकी आपस में इकट्ठा हो जाओ। ये एक साझा काज है जमीन का, साझा काज है, सब किसी को बुलाना चाहिए। उसमें यह नहीं देखना चाहिए भाजपा का है, फलाना है, ढींगड़ा है। आज तो बात क्या होती है कि मान लो आज 2 दोस्त इकट्ठे जा रहे हैं, या किसी एमएलए के साथ, किसी मंत्री के साथ 5 मिनट इकट्ठे हो जाओ या 4 दिन चले जाओ, बोला जी उसका आदमी है। ये थोड़ी लैंग्वेज गलत है, ऐसा नहीं होता है। कॉमन काज के लिए आदमी तन मन धन से हमेशा ही साथ रहता है। पर देखो, इकट्ठा करना और जो आदमी इसका बीड़ा उठा रहा है उसको फिराक दिली करनी होगी। सबसे पहले अपना मन साफ करना होगा। अगर वो किसी को बुलाएगा नहीं, अकेली ढपली बजाएगा, तो उसकी ताल की सुर सुन ली है। और इसमें समाज का नुकसान है, मतलब बहुत नुकसान है। मतलब मार्गदर्शक की कमी जो है वो मानते हैं आप समाज के अंदर? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी पहले बीड़ा उठाए, कम से कम पहले बात को सोचा जाए, समझा जाए, भाई ये क्या है, मेरे अकेले के बस का है कि नहीं है। और समाज को सबको साथ लेके जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही समाज है, वही पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल ठीक, ये वही समाज है, वही शहर है। ठीक। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, ये समाज को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी कौन लेगा और किस प्रकार से इसको इकट्ठा किया जा सकता है? हालांकि जिस प्रकार से आपने बताया कि पूर्व के अंदर इतने जो है भिवानी शहर के चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भी प्रधान रह चुके हैं, लेकिन आज जो हालात है वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है और दूसरा, इस जिम्मेवारी को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिएगा कि बहुत थोड़े शब्दों में मैं बता रहा हूँ। अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ, ये प्लेटफार्म नहीं है। जी जी, मेरी कुछ मजबूरी रहेगी, क्योंकि मैं अगर जब एकता का प्रयास के लिए शब्द बोल रहा हूँ और मैं क्लियर बोलूंगा तो कुछ ना कुछ
पारदर्शी होगा, और पारदर्शी होगा तो वो बात खिलाफ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, यही है जी कि ट्राई अगेन, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। जो इंसान अपने कार्य के लिए हिम्मत करता है, परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है। सबसे बड़ी बात है, अभी मल्होत्रा जी ने कहा जो पिछले चेयरपर्सन है उनको कोई बुलाता तो नहीं, उनको ये कहते चले कारतूस हैं ये। मतलब ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तंग कर रही हैं, इसका मतलब ये। बिल्कुल ईगो मार रही है इनकी। ईगो मार रही जिस दिन ईगो अपने घर रखाएंगे और समाज सेवा में जुटेंगे, समाज इनके साथ है और कंधे से कंधा मिला के साथ दें। धन्यवाद विनोद जी। थैंक यू। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे समाज को लेकर के कि समाज में जिम्मेवार व्यक्ति कौन बने, क्योंकि आने वाला समय जो है वो राजनीतिक समय है। राजनीतिक समय का मतलब यह है कि चुनावी समय है, चुनावी समय को राजनीतिक समय ही बोला जाएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से समाज के हालात जो है वो राजनीतिक रूप से काफी डाउन हो चुके हैं, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के आज हमने चर्चा की थी। उस चर्चा का जो स्वरूप निकल करके आया, ये सभी को देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और विनोद बिर्क जी ने जिस प्रकार से बातें बताई हैं, उसको अगर ध्यान लगा करके उस पर काम करेंगे तो आने वाला समय आपका होगा और आप कहीं भी किसी रूप में किसी से कम भी नहीं होंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दें, ताकि आपकी बातों को ध्यान दिया जा सके, आपकी बातों पर, और आपकी बातों को अपनाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।